परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर सुनीता सुमन है। मैं प्रसूति तंत्र विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ और जो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम करा रहे हैं इसकी प्रेसिडेंट भी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में था मैम? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं जो कि हमारे विभाग से संबंधित प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोगों से है। और इसमें हम जितने भी हमारे आधुनिक जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे हम किस तरह से अपने जो मरीज हैं उनको ठीक कर सकते हैं, उस पर ये संगोष्ठी होने जा रही है। इस संगोष्ठी में देश और विदेश से व्याख्यान होंगे जिसमें कि इन पर प्रकाश डाला जाएगा कि स्त्री रोग में जो हमारी स्थानिक चिकित्सा थेरेपीज हैं उनका क्या उपयोग है, या जो हमारे आचार्यों ने बताया जैसे कि गर्भिणी परिचर्या या गर्भ संस्कार के बारे में जो ये सब बातें बताई गई हैं उन पर हम लोग क्या क्या शोध हुए हैं और क्या शोध होने जा रहे हैं उस पर प्रकाश डाला। मैम, एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर कोई लेडीज जैसे प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के लिए जाती है तो सबसे पहले सीजर कर दिया जाता है। एक ये एकदम आसान हो गया है, तो इसके लिए आयुर्वेद में क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम से सीजेरियन सेक्शन किया जाता है। ये हो सकता है कि उस समय की कंडीशन क्या है, क्या अवस्था है। आयुर्वेद में तो हमारे यहाँ पर सुख प्रसव के लिए जो है बहुत अच्छा वर्णन आया है जो कि गर्भिणी परिचर्या के अंदर में बताया गया है। और उसमें जो हमारा 8वां और 9वां महीना है उसमें बस्ती चिकित्सा बताई गई है और पिचूर चिकित्सा बताई गई है जिससे हम सुख प्रसव यानी कि नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो बहुत अच्छा खान पान हो गया है, बहुत अच्छी केयर हो गई है, तो उस वजह से जो है कई बार जो गर्भ में पल रहा शिशु है तो उसका वजन अधिक हो सकता है, जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन जो कि हमारे आयुर्वेद में उदरपाटन कहा गया है, उदरपाटन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आम जनता के लिए मैम इस सेशन से क्या उनको लाभ मिलेगा उन महिलाओं के लिए? ये जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, सबसे पहले इसमें जो लाभ मिलेगा वो जितने भी हमारे जो पीजी स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो इन रिसेंट एडवांसेज को सुनेंगे और उसके बाद क्या क्या सब जगह हो रहा है वो अपने यहाँ पर भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सीनियर पर्सनैलिटीज इसमें आ गया नहीं डॉक्टर साहब करे नहीं, आप लोगों का भी सम्मान है। आवासीय क्षेत्र बहुत ही छोटे स्तर पर इसी शहर में शुरुआत हुई। हम लोगों ने देखा है कितना भाग दौड़ सारी चीज़ें, इवन की विद्यापीठ ने एक तरह से स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी इसको चलाने के लिए, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे अभी रोका गया है। क्यों रोका गया ये तो सरकार के पाले में है और सरकार के प्रतिनिधि गुजरात से आए हुए डॉक्टर दानी साहब हैं। मैं चाहूँगा दानी साहब से कि ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाई जाए और ये कार्य शुभारंभ हो जाए और इसी नगर से श्री कुन्नू दोनों ही बड़े कर्मठ पार्षद हैं, बड़े लोकप्रिय और बड़े मिलनसार। लोगों को बचपन से ही हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तब से सर का जो है गाइडेंस हम लोग को मिलता आया है। तो जैसा कि सर ने बोला है कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। इंटीग्रेटेड मेडिसिन यानी कि समन्वित चिकित्सा। इंटीग्रेटेड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, मतलब जो जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं पुरानी, जैसे आयुर्वेद है, हम लोग आयुर्वेद जानते हैं, साउथ में सिद्धा होता है, मुस्लिम्स में यूनानी होता है, इसके अलावा ऑक्यूपंचर होता है, ऑक्यूप्रेशर होता है, होम्योपैथी होता है, एरोमा थेरेपी होता है, मैग्नेटोथेरेपी होता है। ये सारी पद्धतियां हैं। एलोपैथी एक पद्धति है मॉडर्न मेडिसिन की, और जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं उन सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय यानी इंटीग्रेशन करें। किस लिए? एक ऐसा सिस्टम निकाले जिसमें मरीज का जो है बेनिफिट हो।
अगर मरीज एक्सीडेंट से आया है तो मॉडर्न मेडिसिन से उसको भाई तुरंत सूचर करो, इंजेक्शन लगाओ, ऑपरेशन करो। लेकिन अगर कुछ ऐसी बीमारी है जो और किसी पद्धति में अच्छी है, आयुर्वेद में हो, यूनानी में हो, हर्बल में हो, किसी में हो, तो वो मरीज को दी जाए। इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी ही सिस्टम को वो कर रहे हैं और नए को रिजेक्ट कर रहे हैं, या नए को एक्सेप्ट कर रहे हैं और पुराने को नहीं। बेस्ट ऑफ ऑल, सारे सिस्टम्स का सबसे बढ़िया जो एक सार निकले, वो मरीजों के लिए अच्छा हो, वो है इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये आप लोगों की समझ के लिए था। और अगर कुछ और आप चाहेंगे तो मैं बोल सकूंगी, पर हाँ, मैं अपनी प्रैक्टिस में मैं सारे जनरल पेशेंट्स को देखती हूँ, CHC चुनार में पोस्टेड हूँ, तो मैं उनको दवाइयाँ भी लिखती हूँ। बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कोई भी क्रॉनिक मरीज है, दवाई लिखनी है वो आसान है मेरे लिए, अंग्रेजी दवाइयाँ लिख देती हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं उनको बताती हूँ कि ये योग करिए, या ये हर्बल चीज है ये खाइए, कोई भी चीज, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, मीठी नीम की पत्ती, अंग्रेल हो गया, बहुत सारे गुण है उसमें, उसको भी पढ़ती रहती हूँ और बता देती हूँ भाई 1 चम्मच ये भी खा लो, ये आसन करो, खाना खाने के बाद आधे घंटे टहल लो। ये कोई नहीं कह सकता। आजकल क्या विवाद होता है, बाबा रामदेव ने ये कह दिया, मॉडर्न मेडिसिन वाले आए हुए ने ये कह, भाई क्या मजाक है। आज जो पद्धति हम जिसको पुरानी सिस्टम बोल रहे हैं, वो उस समय में तो नई थी ना, और आज जो मॉडर्न मेडिसिन है ये भी कल को पुरानी हो जाएगी। तो मरीजों के लिए जिस तारीख में जो चीज अच्छी है, वही सिस्टम ऑफ मेडिसिन परफेक्ट है, और इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। रिजेक्शन से नहीं होगा, सबका समन्वय करना है, एक्सेप्ट करना है, और देना अपने फायदे के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है, मरीजों के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि वही हम भी हैं। संस्कार एवं गर्भिणी विशिष्ट परिचर्या, स्त्री व्याधि, स्त्री बंध्यत्व एवं रजोनिवृत्ति एवं स्त्री रोगों में विशिष्ट चिकित्सा उपचार इत्यादि जो हमने यूनिट खोला था, उनके थ्रू जो है हम स्त्रियों को लाभान्वित भी कर रहे हैं, तथा इन पर हम साथ साथ रिसर्च भी कर रहे हैं। क्योंकि गर्भ संस्कार का मतलब, हमारा उद्देश्य गर्भ संस्कार का मतलब, क्योंकि गर्भ संस्कार सब कहते हैं कि बहुत अच्छा शिशु होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक शोध ये करना है उसके साथ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उसका किस तरह की गैदरिंग है, उसके साथ किस तरह की उसकी संगति है, उसके फ्रेंड्स हैं, माता पिताओं से अलग रिश्तेदार हैं, या वो किस तरह से समाज में जा रहा है, तो वो बहुत सारा इफेक्ट सब जगह हो रहा है, वो अपने यहाँ पर भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत सीनियर पर्सनैलिटीज इसमें, रिसोर्स पर्सन्स जो है हमारे बहुत सीनियर हैं, जो कि यहाँ पर व्याख्यान देने आ रहे हैं, तो उनके अनुभव साझा करेंगे और उनको अपने यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया और विदेशों में अप्लाई करेंगे, जिससे कि जो जनता है, जो आम पब्लिक है, उसको उससे फायदा होगा चिकित्सा से, और किस तरह से गर्भ में पल रहे शिशु की देखभाल की जाए, या गर्भावस्था के समय किस तरह से देखभाल की जाए, या जितने भी स्त्री रोग हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो इस सब पर व्याख्यान होंगे, जो कि उनके लिए जो भी हमारी रोगिणी स्त्रियां हैं वो लाभान्वित होंगी। मैम, ये गर्भ संस्कार के विषय में बहुत ज़्यादा हर जगह बताया जा रहा है, क्या है ये गर्भ संस्कार? देखिए, गर्भ संस्कार के विषय में जो बताया जा रहा है, उसको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जो हम संस्कार गर्भ के समय दे रहे हैं वो बिल्कुल फ्रूटफुल होंगे। इस पर हम कोई इस तरह का कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं कि जो हम कहेंगे वही गर्भ करेगा। इस पर हम शोध करने जा रहे हैं कि उसका बाहरी वातावरण, जो कि हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, या उस बच्चे की संगति हो सकती है, जब वह दुनिया में आता है, उसके साथ जब वो बड़ा होता है, वह स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ऑफिस जाता है, उसमें किस तरह की संगति है उसकी, किस तरह के माहौल में वो पल रहा है, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्भ संस्कार से हम एक संस्कारित बच्चा ही करेंगे, लेकिन उस पर क्या क्या फैक्टर्स का इफेक्ट हो रहा है, हम उन फैक्टर्स को ठीक कर सकते हैं। अगर हम लोगों की वश में हुआ तो हम उनको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम अपने समाज में एक संदेश दे सकते हैं। लोगों को बचपन से ही, हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे तब से सर का जो है गाइडेंस हम लोग को मिलता आया है। तो जैसा कि सर ने बोला है कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं,
इंटीग्रेटेड मेडिसिन यानी कि समन्वित चिकित्सा। इंटीग्रेटेड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, मतलब जो जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं पुरानी, जैसे आयुर्वेद है, हम लोग आयुर्वेद जानते हैं, साउथ में सिद्धा होता है, मुस्लिम्स में यूनानी होता है, इसके अलावा ऑक्यूपंचर होता है, ऑक्यूप्रेशर होता है, होम्योपैथी होता है, एरोमा थेरेपी होता है, मैग्नेटोथेरेपी होता है। ये सारी पद्धतियां हैं। एलोपैथी एक पद्धति है मॉडर्न मेडिसिन की, और जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं उन सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय यानी इंटीग्रेशन करें। किस लिए? एक ऐसा सिस्टम निकाले जिसमें मरीज का जो है बेनिफिट हो। अगर मरीज एक्सीडेंट से आया है तो मॉडर्न मेडिसिन से उसको भाई तुरंत सूचर करो, इंजेक्शन लगाओ, ऑपरेशन करो। लेकिन अगर कुछ ऐसी बीमारी है जो और किसी पद्धति में अच्छी है, आयुर्वेद में हो, यूनानी में हो, हर्बल में हो, किसी में हो, तो वो मरीज को दी जाए। इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी ही सिस्टम को कर रहे हैं और नए को रिजेक्ट कर रहे हैं, या नए को एक्सेप्ट कर रहे हैं और पुराने को नहीं। बेस्ट ऑफ ऑल, सारे सिस्टम्स का सबसे बढ़िया जो एक सार निकले, वो मरीजों के लिए अच्छा हो, वो है इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये आप लोगों की समझ के लिए था, और अगर कुछ और आप चाहेंगे तो मैं बोल सकूंगी। पर हाँ, मैं अपनी प्रैक्टिस में मैं सारे जनरल पेशेंट्स को देखती हूँ, CHC चुनार में पोस्टेड हूँ, तो मैं उनको दवाइयाँ भी लिखती हूँ। बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कोई भी क्रॉनिक मरीज है, दवाई लिखनी है वो आसान है मेरे लिए, अंग्रेजी दवाइयाँ लिख देती हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं उनको बताती हूँ कि ये योग करिए, या ये हर्बल चीज है ये खाइए, कोई भी चीज, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, मीठी नीम की पत्ती, अंग्रेल हो गया, बहुत सारे गुण है उसमें, उसको भी पढ़ती रहती हूँ और बता देती हूँ भाई 1 चम्मच ये भी खा लो, ये आसन कर लो, खाना खाने के बाद आधे घंटे टहल लो। ये कोई नहीं कह सकता। आजकल क्या विवाद होता है, बाबा रामदेव ने ये कह दिया, मॉडर्न मेडिसिन वाले आए हुए ने ये कह, भाई क्या मजाक है। आज जो पद्धति हम जिसको पुरानी सिस्टम बोल रहे हैं वो उस समय में तो नई थी ना, और आज जो मॉडर्न मेडिसिन है ये भी कल को पुरानी हो जाएगी। तो मरीजों के लिए जिस तारीख में जो चीज अच्छी है वही सिस्टम ऑफ मेडिसिन परफेक्ट है, और इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। रिजेक्शन से नहीं होगा, सबका समन्वय करना है, एक्सेप्ट करना है, और देना अपने फायदे के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है, मरीजों के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि वही हम भी हैं। श्री कुन्नू दोनों ही बड़े कर्मठ पार्षद हैं, बड़े लोकप्रिय और बड़े मिलनसार। बहुत ही छोटे स्तर पर इसी शहर में शुरुआत हुई। हम लोगों ने देखा है कितना भाग दौड़, सारी चीज़ें। इवन की विद्यापीठ ने एक तरह से स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी इसको चलाने के लिए, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे अभी रोका गया है। क्यों रोका गया ये तो सरकार के पाले में है, और सरकार के प्रतिनिधि गुजरात से आए हुए डॉक्टर दानी साहब हैं। मैं चाहूँगा दानी साहब से कि ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाई जाए और ये कार्य शुभारंभ हो जाए, और इसी नगर से सरकार जी कुल्लू भाई थोड़ा सा आ गया नहीं है, डॉक्टर साहब करी नहीं, आप लोगों का भी सम्मान है। आवासीय क्षेत्र सरकार जी कुल्लू भाई थोड़ा सा आ गया नहीं है, डॉक्टर साहब करी नहीं, आप लोगों का भी सम्मान है। आवासीय क्षेत्र बहुत ही छोटे स्तर पर इसी शहर में शुरुआत हुई। हम लोगों ने देखा है कितना भाग दौड़, सारी चीज़ें। इवन की विद्यापीठ ने एक तरह से स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी इसको चलाने के लिए, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे अभी रोका गया है। क्यों रोका गया ये तो सरकार के पाले में है, और सरकार के प्रतिनिधि गुजरात से आए हुए डॉक्टर दानी साहब हैं। मैं चाहूँगा दानी साहब से कि ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाई जाए और ये कार्य शुभारंभ हो जाए, और इसी नगर से श्री कुन्नू दोनों ही बड़े कर्मठ पार्षद हैं, बड़े लोकप्रिय और बड़े मिलनसार। हम लोगों को बचपन से ही हम लोग
स्टूडेंट लाइफ में थे तब से सर का जो है गाइडेंस हम लोग को मिलता आया है। तो जैसा कि सर ने बोला है कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। इंटीग्रेटेड मेडिसिन यानी कि समन्वित चिकित्सा। इंटीग्रेटेड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, मतलब जो जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं पुरानी, जैसे आयुर्वेद है, हम लोग आयुर्वेद जानते हैं, साउथ में सिद्धा होता है, मुस्लिम्स में यूनानी होता है, इसके अलावा ऑक्यूपंक्चर होता है, ऑक्यूप्रेशर होता है, होम्योपैथी होता है, एरोमा थेरेपी होता है, मैग्नेटोथेरेपी होता है। ये सारी पद्धतियां हैं। एलोपैथी एक पद्धति है मॉडर्न मेडिसिन की, और जो हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं उन सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय यानी इंटीग्रेशन करें। किस लिए? एक ऐसा सिस्टम निकाले जिसमें मरीज का जो है बेनिफिट हो। अगर मरीज एक्सीडेंट से आया है तो मॉडर्न मेडिसिन से उसको भाई तुरंत सूचर करो, इंजेक्शन लगाओ, ऑपरेशन करो। लेकिन अगर कुछ ऐसी बीमारी है जो और किसी पद्धति में अच्छी है, आयुर्वेद में हो, यूनानी में हो, हर्बल में हो, किसी में हो, तो वो मरीज को दी जाए। इंटीग्रेटेड मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी ही सिस्टम को कर रहे हैं और नए को रिजेक्ट कर रहे हैं, या नए को एक्सेप्ट कर रहे हैं और पुराने को नहीं। बेस्ट ऑफ ऑल सारे सिस्टम्स का सबसे बढ़िया जो एक सार निकले, वो मरीजों के लिए अच्छा हो, वो है इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये आप लोगों की समझ के लिए था। और अगर कुछ और आप चाहेंगे तो मैं बोल सकूंगी, पर हाँ, मैं अपनी प्रैक्टिस में मैं सारे जनरल पेशेंट्स को देखती हूँ, CHC चुनार में पोस्टेड हूँ, तो मैं उनको दवाइयाँ भी लिखती हूँ। बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कोई भी क्रॉनिक मरीज है, दवाई लिखनी है वो आसान है मेरे लिए, अंग्रेजी दवाइयाँ लिख देती हूँ। लेकिन उसके अलावा मैं उनको बताती हूँ कि ये योग करिए, या ये हर्बल चीज है ये खाइए, कोई भी चीज, नीम की पत्ती, तुलसी की पत्ती, मीठी नीम की पत्ती, मंगरैल हो गया, बहुत सारे गुण है उसमें, उसको भी बढ़ती रहती हूँ और बता देती हूँ भाई 1 चम्मच ये भी खा लो, ये आसन करो, खाना खाने के बाद आधे घंटे टहल लो। ये कोई नहीं कह सकता। आजकल क्या विवाद होता है, बाबा रामदेव ने ये कह दिया, मॉडर्न मेडिसिन वाले आए हुए ने ये कह, भाई क्या मजाक है। आज जो पद्धति हम जिसको पुरानी सिस्टम बोल रहे हैं वो उस समय में तो नई थी ना, और आज जो मॉडर्न मेडिसिन है ये भी कल को पुरानी हो जाएगी। तो मरीजों के लिए जिस तारीख में जो चीज अच्छी है वही सिस्टम ऑफ मेडिसिन परफेक्ट है, और इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। रिजेक्शन से नहीं होगा, सबका समन्वय करना है, एक्सेप्ट करना है, और देना अपने फायदे के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है, मरीजों के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि वही